हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10, अब लोगों पार्ट नंबर 15 वाइस प्रेसिडेंट पे आ गए। सेंट्रल गवर्नमेंट है ना, पेज नंबर 95। देखिए इसमें क्या है, वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति भारत के है ना। पहली बात तो मैंने आपको बता दिया, प्रेसिडेंट ही जो होते हैं इंडिया के वो एक फॉर्मल हेड है बस, है ना, नाम के लिए हेड है। तो आप सोच सकते हैं वाइस प्रेसिडेंट की क्या वैल्यू होगी, ठीक है। तो वही बात है कि एक फॉर्मल सेकेंड हेड है ना, सेकेंड हेड है इंडिया के। फर्स्ट हेड तो आपके प्राइम मिनिस्टर है, सेकेंड हेड आपके फर्स्ट हेड आपके प्रेसिडेंट है, सेकंड हेड आपके वाइस प्रेसिडेंट है, फिर थर्ड पे आपके प्राइम मिनिस्टर आते हैं, ठीक है। तो वैसी इनकी वैल्यू है कि नाम के लिए हैं, है ना। बहुतों को तो हम में से पता भी नहीं होगा कि भारत के वाइस प्रेसिडेंट का नाम क्या है, ठीक है। वेंकैया नायडू, एम वेंकैया नायडू भारत के उपराष्ट्रपति हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। इनके बारे में पढ़ते हैं हम। बहुत सारी चीज़ें प्रेसिडेंट जैसी हैं, सेम है, तो लर्न करने में, समझने में आसानी होगी। देखिए वाइस प्रेसिडेंट हेडिंग ला के लिखिए, The post of vice president has been arranged in the article 63 of the Indian Constitution। देखिए प्रेसिडेंट के पोस्ट के बारे में आर्टिकल 52 में लिख रहा है और वाइस प्रेसिडेंट के पोस्ट के बारे में आर्टिकल 63 में लिख रहा है। द वाइस प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड इन अ जॉइंट मीटिंग ऑफ द टू हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट एंड दिस इलेक्शन इज डन बाय द सिंगल ट्रांजिशन वोट सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम बाय सीक्रेट बैलेट। The vice president is elected in a joint meeting of the two houses of parliament and this election is done by a single transitional vote system or proportional representation system by the secret ballot। अब देखिए बात यह है कि जॉइंट मीटिंग होनी चाहिए किसकी, लोकसभा और राज्यसभा की। लोकसभा राज्यसभा एक ही हाउस में उनकी मीटिंग होनी चाहिए, उपराष्ट्रपति को चुनना होता है। और इसी के साथ ये जो सिंगल ट्रांजिशन वोट सिस्टम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, ये आपने प्रेसिडेंट के समय ही पढ़ा था, बिल्कुल सेम सिस्टम उपराष्ट्रपति की पोस्ट पे भी लागू होता है ना। तो उसमें मैंने वहाँ पे अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया था कैसे वो वोट्स मिलते हैं उनको, है ना, प्रपोर्शन के हिसाब से। तो वही बात वाइस प्रेसिडेंट पे भी लागू होती है, सिंगल ट्रांजिशन वॉल्यू वोट प्रपोजिशन। और सीक्रेट बैलेट होता है, एक कागज पे थप्पा लगाना पड़ता है, ठीक है, मोहर लगानी पड़ती है। द कैंडिडेट मस्ट हैव द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन, द कैंडिडेट मस्ट हैव द फॉलोइंग क्वालिफिकेशन। ही इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, फर्स्ट लिखना, ही इज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। He must be at least 35 years of age. He must be at least 35 years of age. Third लिखना है, he should have all the qualifications which have been fixed for the members of Rajya Sabha. He should have all the qualifications which have been fixed for the members of Rajya Sabha. देखिए राज्यसभा के मेंबर के लिए वो जो एज है 30 है, यहाँ पे इसकी 35 है, और बाकी चीज़ें राज्यसभा के मेंबर के बराबर है। अब आप पूछ सकते हैं राज्यसभा के मेंबर कहाँ से आ गए वाइस प्रेसिडेंट में। अभी आप लोगों के लिए बहुत अच्छी वो आएगी, है ना, नॉलेज वाली बात आएगी। उसमें आपका आएगा कि क्यों राज्यसभा से इसको कंपेयर किया हुआ है कि वाइस प्रेसिडेंट में सारी वो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो एक राज्यसभा के मेंबर में होनी चाहिए, बस एज अलग है ना। राज्यसभा में मेंबर बनने के लिए 30 साल होना चाहिए कम से कम मिनिमम एज, और वाइस प्रेसिडेंट में 35 ईयर्स, ठीक है। फिर डिपोजिशन, डिपोजिशन भी बिल्कुल सेम है। डिपोजिशन मतलब निकाल देना, वही है। 5 साल में या तो खुद 5 साल बाद खुद ही रिटायर हो जाएंगे, या फिर मेजोरिटी से आप पास कर दीजिए लोकसभा और राज्यसभा में और वो हट जाएंगे। बस फर्क इतना था, मैंने वहाँ भी आप लोगों को बताया था प्रेसिडेंट के समय कि उसको इम्पीचमेंट नहीं बोलते बस, है ना। वाइस प्रेसिडेंट को अपने पोस्ट से हटाने को इम्पीचमेंट नहीं बोलते, ठीक है। और बाकी प्रोसेस वही है। द वाइस डिपोजिशन में लिखेंगे, द वाइस प्रेसिडेंट टेन्योर इज 5 years बट ही मे वॉलंटरली लीव हिज पोस्ट बिफोर द पीरियड ऑफ रेजिग्नेशन और ही कैन बी रिमूव फ्रॉम हिज पोस्ट बाय द प्रपोजल पास बाय द total majority of the Rajya Sabha with the acceptance of the Lok Sabha. Such proposal should be reported 14 days in advance। और ये बात वही है कि 14 दिन पहले लिखित में देना पड़ता है कि हम राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति, दोनों के केस में यही था, हम इनके खिलाफ प्रपोजल लाने वाले, इनको हटाने के लिए 14 डेज में पहले ही बताना पड़ता है, 2 हफ्ते पहले ही। बिल्कुल सेम केस है, इलेक्शन भी सेम, ठीक है, डिपोजिशन भी बिल्कुल सेम है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट का। फिर लिखेंगे पावर एंड फंक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, पावर एंड फंक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। इसमें फर्स्ट है एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। आगे राज्यसभा मैंने कहा था वापस आएगा भी, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। अब देखिए एक्स ऑफिशियो चेयरमैन क्या है, आप लोग एक बात ध्यान रखिएगा। देखिए जो भारत के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं ना, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, वो राज्यसभा के स्पीकर होते हैं। स्पीकर बोलिए, चेयरमैन बोलिए, एक ही बात है ना। लोकसभा के स्पीकर तो कौन होते हैं, लोकसभा के स्पीकर को तो एमपी में से चुना जाता है, लेकिन राज्यसभा के स्पीकर कौन होते हैं,
जो भारत के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, यानी कि वेंकैया नायडू अगर आज भारत के उपराष्ट्रपति हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो राज्यसभा के स्पीकर या चेयरमैन भी हैं। लोकसभा के स्पीकर, राज्यसभा के स्पीकर बिल्कुल सेम पोस्ट है, कोई ज़्यादा अंतर नहीं है, एक तरह से क्लास के मॉनिटर बन के ऊपर बैठते हैं, है ना। आप लोगों ने कई बार न्यूज़ वगैरह में देखा होगा, ओम बिरला जो कोटा बूंदी के लोकसभा क्षेत्र से अभी MP हैं, वो लोकसभा के मेंबर हैं, और राज्यसभा के मेंबर तो लोकसभा के स्पीकर हैं, और राज्यसभा के स्पीकर तो इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट होते हैं। ठीक है, आप स्पीकर चेयरमैन एक ही बात। तो ये एक्स ऑफिशियो लिख रहा है। एक्स ऑफिशियो का मतलब है कि उनके पास दो पोस्ट होती हैं, एक पोस्ट कौन सी है, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की, और एक पोस्ट कौन सी है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा की। इसलिए यहाँ पे क्या लिख रहा है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। वाइस प्रेसिडेंट इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, बट ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ द राज्यसभा। बट ही इज नॉट अ मेंबर ऑफ राज्यसभा, इतना ही लिखना है इसमें। वाइस प्रेसिडेंट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन तो होते हैं राज्यसभा के, है ना, चेयरमैन तो होते हैं, लेकिन राज्यसभा के मेंबर नहीं होते। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है, वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा के मेंबर ना होते हुए भी राज्यसभा के चेयरमैन या स्पीकर होते हैं। ठीक है, यहाँ चेयरमैन भी मैं लिख ही देता हूँ। ठीक है, चेयरमैन या स्पीकर होते हैं उस हाउस के मेंबर ना होते हुए भी, किसी हाउस के मेंबर नहीं होते वो। ठीक है, फिर लिखेंगे सेकंड, टेकिंग चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस ऑन द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट इन हिज एब्सेंस। टेकिंग चार्ज ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस ऑन द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट इन हिज एब्सेंस। अब मान लीजिए प्रेसिडेंट, एक और इनके पास राइट है, प्रेसिडेंट की मान लीजिए अगर डेथ हो जाए, वो किसी फॉरेन टूर पे चले जाएं, किसी वजह से छुट्टी पे चले जाएं लंबी, है ना, उन पे इम्पीचमेंट आ जाए, जो आपने इम्पीचमेंट पढ़ा था, उनको डिपोज किया दिया जाए, उन्हें अपने पोस्ट से हटा दिया जाए, तो उस केस में वाइस प्रेसिडेंट का भी और प्रेसिडेंट दोनों का काम करते हैं, यानी कि दोनों पोस्ट भारत की उनके पास रहती है। ठीक है, ऐसा कुछ समय के लिए होता है, और ऐसा एक ही बार हुआ अभी तक हुआ है ना, शायद नहीं, एक बार नहीं, 2 बार हो गया है ना, क्योंकि जाकिर हाँ मतलब 2 बार हुआ है कि डेथ हुई थी दोनों केस में, है ना, और डेथ होते ही वाइस प्रेसिडेंट को क्या बना दिया गया था, प्रेसिडेंट बना दिया गया था। ठीक है, तो ये भी एक अच्छा पॉइंट है, इसमें दोनों जो पावर्स हैं अच्छी हैं ना, वो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा तो खैर बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट पॉइंट है 1 नंबर के लिए भी, और ऐसे पूछने के हिसाब से ये पावर ऑफ द ये वाला पॉइंट तो कि जो वाइस प्रेसिडेंट है वो राज्यसभा के चेयरमैन भी होते हैं, और सेकंड है वो प्रेसिडेंट की चार्ज लेंगे जब प्रेसिडेंट या तो उनकी डेथ हो जाए, या फिर उन पर इम्पीचमेंट लग जाए, या वो फॉरेन टूर वगैरह पे चल जाए। तो इसमें लिखेंगे द वाइस प्रेसिडेंट टेक्स चार्ज ऑफ द प्रेसिडेंशियल पोजीशन इन द फॉलोइंग 4 सिचुएशन, on the death of the president, on giving the resignation of the president, due to impeachment in the event or the inability of the president to be removed, or any other reason such as the disease or foreign travel, है ना। अब उनको हटा नहीं सकते, इनेबल हैं, लेकिन फिर भी वो खुद काम ही नहीं कर पा रहे कि फॉरेन ट्रैवल में चले गए, कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई उनको कि वो बहुत लंबी छुट्टी पे चले गए, तो उस केस में वाइस प्रेसिडेंट का काम करेंगे। इम्पीचमेंट मतलब तो उनको हटा ही दिया, और डेथ मतलब वो डेथ हो गई तो पोस्ट खाली हो गई, तो वाइस प्रेसिडेंट का काम करेंगे। ये काम भी वो जारी रखेंगे, या आप ध्यान रखना वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, तो ये आपको वाइस प्रेसिडेंट भी पार्ट नंबर 15 में हम लोग का पूरा होता है। प्राइम मिनिस्टर के बारे में हम लोग पार्ट नंबर 16 में पढ़ेंगे। थैंक यू।